वैसी ही कहानी नेपोलियन की भी है। नेपोलियन कॉन्फिडेंस में बहुत ऊंचा था, उसका आत्मविश्वास बहुत उच्च स्तर का था। नेपोलियन की हाइट आप जानते ही होंगे, 4.5 फीट के आसपास थी। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने यूरोप को बदल के रख दिया। नेपोलियन बागी था, उसे अपने ऊपर बहुत विश्वास था। उसने कभी जिंदगी में हार ना मानने का निश्चय किया। और एक शब्द उसका बहुत मशहूर है, उसने कहा, मेरी मेंटल डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। इस वर्ड को वो प्रूव करता है। एक मार्लिन मैस्वो नाम का एक आदमी एक दिन नेपोलियन के पास से अपनी सेना को लेकर गुजरा, तो नेपोलियन को देखकर वो रुका। रुकने के बाद नेपोलियन से कहा, बेटा क्या कर रहे हो? तो नेपोलियन का जवाब आश्चर्यचकित कर देने वाला था। नेपोलियन ने कहा, दो सेनाओं को युद्ध लड़वा रहा हूं। तो बोला, कौन सी तुम्हारी है? बोला, जो सेना मजबूत पोजीशन में होती है उस सेना को मैं शत्रु मान लेता हूं, और उस सेना को कमजोर करके दूसरी सेना को मजबूत बनाता हूं। और जब वो दूसरी सेना मजबूत हो जाती है तो फिर मैं उसको शत्रु मान लेता हूं और उसको हराता हूं। तो उसकी ये बात सुन के वो बहुत इंप्रेस हुआ। उसने बोला, करना क्या चाहते हैं? नेपोलियन ने कहा, फ्रांस का सेनापति। देखिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, जो अभी उसे पता ही नहीं कि सेना क्या होती है, लेकिन उसकी तैयारी देखिए। उसने कितनी कम एज में अपना खुद का एक विजन बना लिया था कि उसे फ्रांस का सेनापति बनना है। बड़ा होता है नेपोलियन, हाइट होती है 4.5 फीट के आसपास, और संकल्प होता है फ्रांस का सेनापति बनना, जो इम्पॉसिबल जैसा था। वहां पे जार का शासन था, लुई 16 वहां रूल कर रहा था। बहुत खतरनाक आदमी। जनता को उसने शोषित किया, और उसने यहाँ तक कि उसने अनाज और पानी तक पे प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा, पानी की जगह दूध पियो और रोटी की जगह फ्रूट्स खाइए। जनता ने विरोध किया, लेकिन नेपोलियन का हौसला, नेपोलियन का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो उस शासक के खिलाफ अपने आप को उस राष्ट्र का सेनापति बनाने का प्रयास कर रहा है। और दुनिया के इतिहास में 4.5 फीट के सेनापति नहीं होते, आज भी नहीं होते। लेकिन नेपोलियन को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बन सकता है। तो नेपोलियन कहता है, विवान दर सपीका मकर यू लोग परफेस। मतलब आप कुछ भी जब बनते हैं तो दिमाग से बनते हैं, शरीर से नहीं। और आप जब कुछ नहीं बनते तो आप मान लेते हैं कि आप कुछ बन नहीं सकते। अर्थात नेपोलियन कहता है कि आप तभी कुछ बन सकते हैं जब आप सोच लेंगे, ठान लेंगे कि आपको कुछ बनना है। और आप तभी हार जाते हैं जब आप चाहते हैं, सोच लेते हैं कि आप कुछ बन नहीं सकते। नेपोलियन की हिस्ट्री बहुत ही गोल्डन है, अट्रैक्टिव भी है, इंप्रेसिव भी है, इफेक्टिव भी है, और स्ट्रांग भी। फ्रांस को बदलने वाला एक ऐसा सेनापति जिसने अपने शासन काल में फ्रांस को यूरोप का सुपर पावर बना दिया। पूरे यूरोप में वो अपनी तलवार के दम पे, अपनी सेना के दम पे, और अपने उस पॉसिबल शब्द के बल पे जीतने के लिए निकल गया। उसने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया। उसने कलीसियाओं के रूल भी तोड़े, पादरियों के हवस भी तोड़े, और उसने रिमाइकों को भी कभी बख्शा नहीं। वो इजिप्ट तक आया, वो टर्की तक आया, उसने ब्लोसोनिया तक कब्जा किया। और एक दिन उसने अपना नाम इतिहास में ऐसे वर्ष में शामिल कर दिया जिसका दूसरा एग्जाम्पल पूरे यूरोप के पास नहीं। अर्थात अल्पस विजय देखिए, जब जब अल्पस को जीतने के लिए, जब अल्पस को क्रॉस करने के लिए नेपोलियन चला, तो चलते हुए उसकी सेना चली जा रही थी, और उन बर्फीली पहाड़ों में ठंड से झुलसते हुए नेपोलियन अपनी सेना को आगे बढ़ाए जा रहा था। तो नेपोलियन ने कभी अल्पस नहीं देखा था, लेकिन अल्पस को क्रॉस करने का, उसे पार करने का संकल्प बनाया था। तो अल्पस के पास पहुंचा, नेपोलियन को पता नहीं था। एक बुढ़िया उधर से लकड़ियां लेके आई। नेपोलियन ने पूछा, अम्मा? बोला, हाँ। बोला, अल्पस कितनी दूर है? बोला, अल्पस तो बहुत दूर है, क्या करना है? बोला कि उसको हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बोला, उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। वो आज तक दुनिया का कोई योद्धा उसे पार नहीं कर पाया। बुढ़िया का जवाब था। बुढ़िया का जवाब सुनकर नेपोलियन दुखी हुआ, और उसने बोला कि अगर इस बुढ़िया को मैंने अपने से क्रॉस किया तो मेरी सेना से मिलेगी, और सेना से सैम वर्ड्स अगर इसने कही तो उसका कॉन्फिडेंस गिरा देगी। तो इससे बेहतर यह होगा कि बुढ़िया को बुलाया जाए। नेपोलियन ने बुढ़िया को आवाज लगाई, बुढ़िया वापस आई, बुढ़िया को बहुत सारी असरफियां दे दी, और उसके बाद बोला, बोल, अल्पस पास कर पाऊंगा या नहीं? अल्पस पार कर पाऊंगा या नहीं? बुढ़िया ने कहा, तू ही प्रथम व्यक्ति होगा जो अल्पस को पार करेगा। जैसे बुढ़िया चलती गई, सैनिक नेपोलियन के सैनिक पूछते थे कि अल्पस बुढ़िया अभी कितनी दूर है? तो बुढ़िया कहती थी, बहुत पास है। बोला, क्या पास हो सकता है? क्या पार हो सकता है? बुढ़िया ने कहा, पॉसिबल, क्योंकि आपका सेनापति
बहुत कॉन्फिडेंट है, और ऐसे सेनापति के पीछे जवानों की सेना तो क्या, बूढ़ों की सेना भी आल्प्स पास कर सकती है, आल्प्स पार कर सकती है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ नेपोलियन आगे बढ़ता गया, और नेपोलियन आगे बढ़ता गया। नेपोलियन को तो पता ही नहीं था कि आल्प्स कौन सा पहाड़ है। तो जब बहुत आगे चले गए तो एक बूढ़ा मिला, और नेपोलियन ने पूछा आल्प्स किधर है। तो बूढ़े ने कहा, आप जिसको 2 मील पीछे छोड़ के आए हैं वही तो अल्प्स। नेपोलियन बहुत खुश हुआ, उसकी सेना ने जश्न मनाया, और वार्षिक कोला को विजय करके जब वापस नेपोलियन वापस लौटा, तो नेपोलियन का नाम इतिहास में लिखा गया कुछ ऐसे शब्दों के साथ। फ्रांस में कहा जाता है, नुर्दोविनंगरा सर्दी मुरवा मुरकुला दिसंतबा वदकजुमा चस्तबा। और आज भी हम नेपोलियन को जानते हैं एक सेप्टिमियुस के नाम से। जैसे अब देखिए, इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, ये एक फिगर है, दूसरा इसका पार्ट ये। एक व्यक्ति यदि कोशिश करे दौड़ के चढ़ने की इसकी तरफ, तो ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन नेपोलियन बिल्कुल इसी तरह के पहाड़ को क्रॉस करने गया था, जहां इस तरफ जाते पहाड़ की बर्फ गिरने लगती थी।